नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। आयुर्वेद और ज्योतिष विद्या को सिक्के का दो पहलू कहा जाता है। आप जैसे दिग्गज महारथी एक मंच पर पहली बार उपस्थित हुए हैं। आप लोगों को बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना है, लेकिन हम अपने दर्शकों को आज अपने माध्यम से पहली बार बताने जा रहे हैं आपके जो विचार हैं। सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं स्वामी जी के बारे में। स्वामी जी, अपने बारे में हमें दर्शकों को बताइए। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपकी जो शुरुआत हुई ज्योतिष विद्या में कैसे हुई, उसके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम ज्योतिष धर्मगुरु डॉक्टर धनेश्वर त्रिपाठी है। उत्तर प्रदेश गोरखपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। जहाँ तक शिक्षा की बात है, मैं 8 वर्ष की उम्र में जब मैं शिक्षा ले रहा था प्राथमिक विद्यालय में, अपने यहाँ से गाँव से मैं पढ़ा, तो वहाँ 8वीं कक्षा में मैं जब पढ़ रहा था तो वहाँ पर मुझे अकबर हुमायूं की कथा सुनाई जा रही थी, इतिहास पढ़ाया जा रहा था। तो मुझे अचानक वितृष्णा हुई कि ये विद्या में जान के करूँगा क्या कि अकबर ने क्या किया, हुमायूं ने क्या किया। ये जान ही लेंगे तो इससे क्या होगा। तो मुझे एक बेचैनी सी होने लगी कि ये विद्या व्यर्थ की है, किसी काम की नहीं है। क्योंकि विद्या का उद्देश्य बाद में मुझे सब बेचैनी तो उस समय हुई, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि हमारा जो निर्णय था वह दैव प्रेरणा से थी। और उस 8वीं कक्षा में पढ़ते हुए मैं विद्यालय की 6वीं घंटी में अपने बस्ते को, अपनी कॉपी किताब को अपने एक मित्र को दे दिया और मैं कहा कि मैं अब निकलता हूँ, और वहाँ से विद्यालय में छोड़ के चला आया था। हमारे करीब की जगह पे एक भटनी जंक्शन है, मेरा गांव बलवान पड़ता है, जिसका नाम है, और देवरिया डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ एक सांग वेद संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता है, वो बाजार में था। मैं जब भी बच्चा था, जब भी गुजरता था, पता नहीं क्यों एक प्रेरणा होती थी कि यहाँ कुछ अच्छी चीज़ होती है। मुझे पता नहीं था कि यहाँ कुछ ऐसा होता है, लेकिन एक प्रेरणा होती थी। जब उस विद्यालय से मैं निकला तो रात भर मुझे चैन नहीं रहा, और दूसरे दिन मैं उस विद्यालय में पहुँच गया। आपको बताते हुए मैं गौरवान्वित हूँ। जैसे मैं पहुँचा, उसमें जो आचार्य थे उन्होंने कहा कि आ गए, तुम्हारी प्रतीक्षा मैं कई दिनों से कर रहा हूँ। मुझे बात समझ में नहीं आई, और थोड़ी देर वार्ता करने के बाद उन्होंने कहा कि कल तुम्हें 11 बजे यहाँ पर पहुँचना है। मैं विद्यालय पर गया और मुझे पहली बार जब उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी का पहला श्लोक सुनाया, वो भी हमको समझ में आया कि उन्होंने पहले दिन क्यों नहीं मुझे पढ़ाया। तो उसके पीछे ज्योतिष कारण था। उनको नेक्स्ट अच्छा मुहूर्त मिल रहा था विद्यारंभ का, इसलिए उन्होंने दूसरे दिन बुलाया था और पहली बार सुनाया, नत्वां सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। जैसे ये स्वर हमारे कानों में गूंजे, मुझे लगा कि मैंने कौन सी ऊर्जा आ गई है, बस यही चाहिए। जैसे अंतरात्मा इसी के लिए तड़फड़ा रही हो। और मैं फिर वहाँ अनवरत अध्ययन करने लगा, और कुछ ही दिन में पढ़ा था जब तक पूज्य महर्षि महेश जोगी, जो पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे, वेद वेदांग का, आयुर्वेद का, ज्योतिष का, धनुर्विद्या का, बड़े पैमाने पर पूरे विश्व में काम किया उन्होंने। वहाँ से मुझे पता चला कि यहाँ पर ब्राह्मणों को शिक्षा दी जाती है। तो उसमें अपनी मैंने जिज्ञासा जताई कि मैं भी आना चाहता हूँ। और मुझे फैजाबाद, अयोध्या के जो डिस्ट्रिक्ट हुआ करता है फैजाबाद, वहाँ मुझे एडमिशन मिला। वहाँ केवल मैं 3 महीना रहा। वहाँ से सारे बच्चे जो अच्छे किस्म के बच्चे थे, उन लोगों को सब आगे दिल्ली भेजा जा रहा था, जो पढ़ने लिखने में बुद्धिमान थे लोग। भगवती की कृपा थी, जो बच्चे साल भर 2 साल से वहाँ थे। मेरा नंबर सिर्फ 3 महीने में आ गया और मैं दिल्ली पहुँच गया। और दिल्ली जहाँ पे 10,000 छात्र एक साथ प्रत्येक दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ, चंडी पाठ किया करते थे और रुद्राभिषेक करते थे, उस जगह पे मुझे अध्ययन करने का अवसर मिला, जहाँ पर योग, वेद, वेदांग, ज्योतिष, आयुर्वेद, यहाँ तक कि धनुर्विद्या की भी शिक्षा हम लोग को मिलने लगी थी। इस प्रकार से मैं शिक्षा लिया। लेकिन मैं मूल रूप से डिग्री मैंने तंत्र में, हमने PhD किया वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से, और ज्ञान जहाँ से भी मिलता रहा, ज्ञान लेता रहा। आज के डेट में, आज की अगर बात करेंगे तो देश, भारत के अलावा तमाम देशों से मुझे सम्मानित किया जा चुका है ज्योतिष के क्षेत्र और धर्म के क्षेत्र को लेकर। क्योंकि मेरा मानना है कि बिना धर्म का कोई भी शास्त्र नहीं चलता है। तो ज्योतिष के साथ इसीलिए मैं अपने को ज्योतिष धर्म गुरु कहता हूँ, क्योंकि धर्म पूर्वक अगर मैं ज्योतिष नहीं करूँगा तो वह ज्योतिष समाज को नुकसान देने वाला हो जाएगा। तो मुझे मैन ऑफ द ईयर 2012 में मुझे मॉरिशस में मिला, और अभी 18 में मुझे सिंगापुर में दिया गया। इसके अलावा तमाम बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, लेकिन ये अवार्ड तब मूल्यवान होगा
कि विश्व के सारे वैज्ञानिकों को, न कि केवल भारत, विश्व के सभी वैज्ञानिकों को मैं चुनौती देते आया हूँ। 17 बार मैंने चुनौती दिया है। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से 18वीं बार फिर चुनौती देता हूँ कि विश्व के सभी वैज्ञानिक जिनको ज्योतिष पाखंड लगता है, जिनको धर्म के सूत्र पाखंड लगते हैं, जिनको ये लगता है कि ये हल्दी चढ़ाना, दूध चढ़ाना ये देवताओं को केवल पूरा पाखंड है, केवल समय गंवाना है, उनको मेरी चुनौती है कि ज्योतिष के एक एक सूत्र जो शास्त्रों में वर्णन है, मैं सामान्य लेखकों की बात नहीं करता हूँ कि 4 दिन किताब पढ़े और अपनी खुद किताब बना दिया, क्योंकि उनके पास खुद ज्ञान नहीं। मैं पाराशर की बात कर रहा हूँ, मैं बारामीर की बात कर रहा हूँ। उसमें से कोई भी व्यक्ति आकर के किसी भी सवाल को कर सकता है, उसको पूर्णतः वैज्ञानिक साबित करने के लिए मैं सक्षम हूँ। इतना अध्ययन किया हूँ। तमाम लोग कभी कभी इसको बार बार पाखंड की संज्ञा देते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि ज्योतिष के विद्यालय चलाए जा रहे हैं, सरकार विश्वविद्यालय चला रही है, उसमें पढ़ाई की जाती है, शास्त्रीय आचार्य PhD कराया जाता है, वहाँ ज्योतिष की डिग्री दी जाती है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं विश्वविद्यालयों में, प्रोफेसरों को तनख्वाह दिया जा रहा है, वहाँ से डिग्री मिलती है, और जब वहाँ से बच्चे निकल के आते हैं तो उनको ज्योतिषी कहने के बजाय, दैवज्ञ कहने के बजाय उनको पाखंडी कहते हैं। यह देश का दुर्भाग्य है। और अगर यह पाखंडी हैं, मैं मानता हूं कि अगर ज्योतिषी पाखंडी है तो ज्योतिषी पाखंडी हम नहीं बना रहे हैं, ज्योतिष को पाखंडी सरकार बना रही है, क्योंकि विश्वविद्यालय वो चला रही है। अगर ज्योतिषी पाखंडी है तो ये पाखंड का विश्वविद्यालय सरकार बंद करे। जिन लोगों का भी कहना है कि यह पाखंड भरा है, तो आज सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि वो साबित करे, और अभी तक जितना पाखंड फैला अब से भी बंद कर दीजिए ना, लेकिन किसी की ताकत नहीं। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने, रामदेव ने भी एक बार कहा था ज्योतिष पाखंड है, और उनको भी मैंने चुनौती 4 सालों से मैंने दिया, जिसके संदर्भ में मैंने भारत सरकार के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री को पत्र लिख के दिया हमने, और मानव संसाधन मंत्रालय ने मेरे पक्ष में, अर्थात ज्योतिष के पक्ष में पत्र दिया है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जिन विश्वविद्यालयों में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, आज भी ज्योतिष पढ़ाया जा रहा है, वेद वेदांत पढ़ाया जा रहा है, आयुर्वेद पढ़ाया जा रहा है। आयुर्वेद को भी वह सम्मान नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए, ज्योतिष को तो बिल्कुल ही नहीं मिल पाया है। हालांकि इस पर नित्य नए नए शोध हो रहे हैं। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से फिर विश्व के सारे उन वैज्ञानिकों को, साइंटिस्टों को, जो अपने को ज्ञानी समझते हों और इसको पाखंड साबित करने के लिए सक्षम पाते हैं, उनको मेरी खुली चुनौती है। इस भारत ही नहीं, विश्व के किसी कोने में आप बुलाइए, या आप गोरखपुर आ जाइए, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। आप जब चाहें किसी भी टाइम आप शास्त्रार्थ कर लें, आप उसको पाखंड साबित कर दिए, मैं उसे साइंस साबित कर दूंगा। क्योंकि मुझे भरोसा है कि जब सरकार ही विश्वविद्यालय चला रही है तो सरकार पाखंड का काम नहीं करती है, और सदियों से चला रहा है। सरकार जिस समय नहीं थी उस समय गुरुकुल परंपरा से ज्योतिष आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी, और इस प्रकार से मेरा मानना है कि हम जिस दिन यह साबित कर लें कि ज्योतिष पूर्णतः विज्ञान है, उस दिन हमारे इस अवार्ड का, जो विश्व स्तर के अवार्ड मिले हुए हैं, उन सारे अवार्डों का मतलब मिलता है। अगर हम साबित न कर पाए कि ज्योतिष विज्ञान है, तो हमारा पढ़ना और अवार्ड सब बेकार मैं समझता हूँ। और मैं मानता हूँ कि धनंजय हाटकशम परीक्षा, महारणे शस्त्रवताम परीक्षा, विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, विद्यावताम भागवते परीक्षा। जो अपने को बहुत धनवान बनता हो, उसको मार्केट में उसकी ताकत पता चलता है। जो बहुत निशानेबाज बनता हो, समरांगण में पता चलता है, और जो बहुत विद्वान समझता हो, उसको शास्त्र में पता चलता है। तो शास्त्र में आइए और समरांगण में आइए, आमने सामने बैठ के आप साबित करिए, फिर बताता हूँ कि ज्योतिष क्या है। क्योंकि ज्योतिष के बिना दुनिया की कोई व्यवस्था चल ही नहीं सकती, हमारे संस्कार नहीं हो सकते। आप होली, दीपावली, दशहरा कब मनाओगे? आम जनमानस केवल जनपत्री देखने का विषय नहीं है ज्योतिष। आप दीपावली हर 12 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को नहीं पड़ती है, तिथि के अनुसार। कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को ही दीपावली मनाई जाएगी। ये सब कौन निर्धारण करेगा? रक्षाबंधन कैसे करेंगे? कोई संस्कार नहीं हो पाएंगे। अर्थात ज्योतिष के आधार में कोई भी संस्कार नहीं हो सकता। इसलिए ज्योतिष विज्ञान है, और ज्योतिष कैसे काम करता है साइंटिफिकली, क्योंकि आप हमें इतना समय नहीं दे सकेंगे कि ज्योतिष को हम पूरी तरह से परिभाषित कर सकें। इसके लिए आप कभी भी किसी को बैठाएं जो वो विरोध में प्रश्न करे और मैं उसे साबित कर सकूं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आधुनिक वैज्ञानिक जो अपने को वैज्ञानिक समझते हैं, उनकी तुलना में ज्योतिष सुपर साइंस है। अभी ये अपने को साइंस कहते हैं, हमारा ज्योतिष सुपर साइंस है, विशिष्ट विज्ञान है। ये विज्ञान में जीते हैं, हम विशिष्ट विज्ञान में जीते हैं। और इसका प्रमाण तो हमारे यहाँ मनुष्यों की बात छोड़ दीजिए, पशु पक्षी तक जानते हैं। आपको पता होगा कि स्वाति नक्षत्र में आया हुआ जल से ही सीप में मोती बनता है, और स्वाति नक्षत्र के बूंद को चातक पक्षी पहचान लेता है, पूरे वर्ष भर प्यासा रहता है, अन्य नक्षत्रों में हुए बारिश के जल का स्वाद लेता है और उगल देता है। वो उसे पहचान आ जाती है कि यह स्वाति नक्षत्र का नहीं है।
कहना ये चाह रहा हूँ कि नक्षत्रों की भाषा वह पक्षी भी समझता है। दुर्भाग्य है कि इस देश के लोग नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि ये मैकाले की शिक्षा पद्धति हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहा है। और मैकाले वालों, आपको मैं बताना चाहूँगा, आज कोरोना काल है। इस कोरोना काल में आज जितनी व्यवस्थाएं की गई है, एलोपैथ पर चर्चा चल रही है, और आज तक कोरोना का सिम्टम नहीं पकड़ पाए। प्लाज्मा थेरेपी और पता नहीं कौन कौन सी आपने दवाई दी, और सब आप खुद देते हो, खुद ही नकारते हो। लेकिन हमारे यहाँ उपसर्गान्न शेषास्तु महामारी समुद्भवम तथा त्रिविध उत्पातम महात्म्यम शमयन मम। 3 ही प्रकार का उत्पात होता है, दैहिक, दैविक, भौतिक। और किसी भी प्रकार का उत्पात हम हवन की क्रिया से करते हैं। और आज के डेट में विश्व के तमाम देशों ने रिसर्च किया है कि हवन की सामग्री जहां हम हवन करते हैं वहां पे तमाम विषाणु मर जाते हैं। और एक दिन के हवन करने से 1 महीने तक 94%, 96% वहाँ के बैक्टीरिया और जीवाणु मर जाया करते हैं। मैं देश की जनता से आग्रह करता हूँ कि अपनी बुद्धि खोलिए, और सरकार से मेरा विशेष आग्रह है कि कोरोना को अगर ठीक करना है तो आप हमारे धर्म में आ जाइए, ज्योतिष के हिसाब से सूत्रों को उठाइए और आयुर्वेद के हिसाब से औषधियों को उठाइए। दोनों को मिला के पूरे देश में, विश्व में हवन कराइए। कोरोना मात्र 15 दिन में पूरी तरह से विश्व मुक्त हो जाएगा, ये मेरा दावा है। और उसका अगर विश्वास ना हो तो परीक्षण करके देख लें। वैज्ञानिकों का कहना है, आज कोई नया नहीं है। हमारे यहाँ महामृत्युंजय मंत्र केवल पढ़ने का विषय हुआ करता था, लेकिन जब अमेरिका शोध करता है, नासा शोध करता है, तो कहता है कि वाइब्रेशन होता है और इससे रोग ठीक होते हैं। हम अगर गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो ऊर्जा प्राप्त होती है। मंत्रों पर रिसर्च हुई है, मैंने काम करता है। दुर्भाग्य है कि रिसर्च बहुत देर से हो रहा है। तो यह विद्या अपने आप में पूर्ण है, और मैं उस पर निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि इसकी पराकाष्ठा पे पहुँचाया जाए, क्योंकि हमारे सनातन, जो हमारा ये भारत विश्व गुरु रहा है, इसी के बल पे रहा है। वेद हमारे यहाँ का पूरी सृष्टि में वेद के अलावा कोई कुछ पढ़ता ही नहीं है। जो कुछ पढ़े वो वेद का ही पढ़ता है हिस्सा, लेकिन आधा अधूरा पढ़ रहा है। वो पूरी तरह से क्यों नहीं पढ़ रहा है? हमारी गुरुकुल परंपरा को समाप्त कर दिया गया, मैकाले की शिक्षा लाई गई, जिसको जैसे सब भ्रमित हो गए हैं। भगवान से आस्था टूट गई है, धर्म से आस्था टूट गई है, भगवान की बनाई हुई प्रकृति से आस्था टूट गई है। आप हवा जो लेना चाहते हैं, भगवान ने हवा बनाया वो पसंद नहीं है। बंद कमरे का एसी का हवा आपको पसंद है। भगवान ने जल दिया वो आपको पसंद नहीं है, आप उसको मिनरल वाटर बना के आप पीते हो। मतलब आपसे भगवान भी मूर्ख निकला। भगवान से ज़्यादा ज्ञानी उसमें से कौन आप ही निकालते हो मिनरल वाटर, और आप ही कुछ दिन बाद कहते हो कि इसमें के तमाम तत्व निकल के बाहर हो गए हैं, शरीर के लिए नुकसान कर रहा है। क्या रिसर्च करके दे रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए उस सनातन धर्म की पद्धति वेद पे आ जाओ, और वेद की यह वेदांग हैं ज्योतिष और आयुर्वेद, और इसमें अगर काम होगा तो भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। और भारत विश्व गुरु इसलिए